ये जो साइज़ बढ़ाओ सेटिस्फेक्शन लाओ, ये जो कहावत है ना, ये पूरी सच नहीं है। कुछ मेल पार्टनर्स ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा वो अंदर डालेंगे, जितना ज़ोरों से धक्का लगेगा, उतनी ही ज़्यादा फीमेल को संतुष्टि मिलेगी। बट ये कॉन्सेप्ट सब फीमेल्स के लिए नहीं होता। ये डीप इंसर्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तभी आप अच्छे से समझ जाओगे पाओगे जब आप फीमेल के प्राइवेट पार्ट को समझोगे। आइडियली और नेचुरली, जो फीमेल कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, जिसने डिलीवरी नहीं की है, उसकी जो डेप्थ होती है 2.5 से 3.5 इंच या फिर 4 इंच के आसपास होती है नेचुरली। और जब कोई फीमेल उत्तेजित होती है, अराउज होती है, तो वो एक्सपैंड होके करीब करीब 6 इंच तक पहुंच जाती है। डिपेंड ऑन, यानी कोई फीमेल अगर बहुत ज़्यादा लंबी हुई, हाइट पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, वो 6 इंच तक मैक्सिमम मैक्सिमम 6 इंच तक एक्सपेंड करती है। सबकी कितनी कितनी एक्सपेंडेबल होती है मैं नहीं बता सकता, ना ही बताऊंगा मैं, क्योंकि वो साइंस भी नहीं बताती। किसी की 4.5 इंच हो सकती है, किसी की 5 इंच हो सकती है, किसी की 6 इंच तक भी एक्सपेंड हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो फीमेल कितनी अराउज हुई है और उसकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है। क्योंकि जब वो अराउज होती है तो बॉडी जो होती है वो पेल्विक और यूट्रस को अपर डायरेक्शन में लिफ्ट करने को कहती है। जहाँ पे वो स्पेस होता है वो एक्सपैंड करता है। तो अगर मैं बात करूँ प्लेजर की, अगर मैं बात करूँ संतुष्टि की, तो फीमेल प्राइवेट पार्ट का जो कैनल है उसकी सिर्फ शुरुआत के 2-2.5 इंच ही सेंसिटिव होता है। उसी हिस्से के ऊपर क्लिटोरिस होता है। उसके जितने सेंसिटिव नर्व्स होते हैं वो शुरू के 2 इंचों में ही होते हैं कैनल के। अगर यहाँ अंदर तक जाता है और शुरू के जो 2 इंच का हिस्सा होता है इसी के ऊपर रहता है, तो ये सेंसिटिव नर्व्स की वजह से ही वो 2 इंच का हिस्सा, सिर्फ वो ही 2 इंच का हिस्सा सेंसिटिव रहता है। तो अगर आप डीप इंसर्ट कर भी लो तब भी फीमेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ्रिक्शन यहाँ पे ठीक से नहीं हुआ, अगर यहाँ फ्रिक्शन ठीक से हुआ तभी फीमेल को अच्छा फील होगा। आप जितना भी धक्का लगा लो, जितना भी अंदर डालो, फीमेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक यहाँ अच्छे से फ्रिक्शन नहीं होगा और फीमेल को यहीं से फीलिंग होती है। बट अगर आप चाहते हो कि ओरल परफॉर्मेंस के अलावा भी आपकी फ़ीमेल पार्टनर्स स्ट्रोकिंग से भी अपनी संतुष्टि को प्राप्त करें, अपने चरम सुख को प्राप्त करें, तो आप ऐसे कोई पोजीशन को ट्राई करें जहाँ पे इंसर्टेशन अपर डायरेक्शन में हो। अपर डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जो कैनल होता है ना, अगर ऊपर के डायरेक्शन में उसको करते हो अपने प्राइवेट पार्ट को, तो वो जाके ऐसे क्लिटोरियस को स्टिम्युलेट करता है कि अगर आप स्ट्रेट ना करके ऊपर ऊपर के डायरेक्शन में थोड़ा सा करो, तो जब भी आप इन आउट स्ट्रोक को दे रहे हो तो वो जाके क्लिटोरियस को स्टिम्युलेट करता है। जितना वो ऊपर की तरफ जाएगा उतना वो ऊपर की तरफ आप करोगे, उतना फीमेल के लिए अच्छा होता है उसके, क्योंकि वो जाके फिर ज़्यादा से ज़्यादा करीब से क्लिटोरियस को स्टिमुलेट कर पाता है, उसके नर्व्स को स्टिमुलेट कर पाता है और उसी से फीमेल को संतुष्टि मिल सकती है। और अपर डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा, अपर डायरेक्शन में फ्रिक्शन देने के लिए हार्ड डायरेक्शन का बहुत ज़रूरी है। हार्ड डायरेक्शन होगा तो फिर आप फ्रिक्शन अच्छे से दे पाओगे, और फ्रिक्शन आपको हमेशा अपर डायरेक्शन में ही देनी है। तो स्ट्रेट डायरेक्शन में इंसर्ट ना करके अगर आप डीप इंसर्ट करना चाहते हो तो ऊपर के डायरेक्शन में जाओ। ऐसा बहुत सारे पोजीशंस हैं जिससे आपका जो इंसर्टेशन है वो थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में आ जाता है, स्ट्रेट नहीं जाता। इससे फीमेल की जो फ्रिक्शन यानी कि जो स्किन होती है ना, मान लीजिए कि एक कैनल है, तो ये स्किन जो होती है वो अगर ऐसे ऊपर की तरफ जाए तो उससे काफ़ी फीमेल को अच्छा महसूस होता है, रब अच्छे से होता है, फ्रिक्शन वो अच्छे से क्रिएट करती है, जिससे सेंसिटिविटी पैदा होती है और फीमेल को अच्छा महसूस होता है। उसको वो चरम सुख पाने में उसको हेल्प मिलता है। अगर आप जानना चाहते हो कौन से ऐसे पोजीशंस हैं
तो मैं आपको हेल्प करूँगा। बहुत सारे ऐसे पोजीशन हैं जिससे क्लिटोरियस को हिट किया जा सकता है। मैं उन सारे पोजीशंस को लेके एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।